नाजरीन, हमने आपको ये गुमनाम शहर दिखाया, यहाँ का तारफ़ करवाया और मज़ीद तारफ़ इसी वीडियो में हम आगे चल के करवाएँगे। लेकिन हमारी एक और गुजारिश है कि जो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से जो हिजरत कर गए हैं, यहाँ से माइग्रेशन करके इंडिया चले गए हैं, अब वहाँ पे आबाद हैं लोग। यहाँ पे सिख बरादरी हुआ करती थी। हमारी ख़ास तौर पे उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमें बताएं इस जगह के बारे में, अगर वो कोई तारीख़ जानते हैं, यहाँ की तारीख़ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ताकि हम एक यहाँ की मुकम्मल और हर तरह से मुकम्मल एक हिस्ट्री बनाएं और उसको हम अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचाएँ। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं कि ये कौन सा इलाका है। यहाँ पे मशरक़ की जानब बहलोलपुर एक गांव है, बहुत बड़ा गांव है, और इसके साथ ये जनूब मशरक़ की तरफ एक लाला वाला गांव है, बहुत मशहूर व मरूफ गांव है इस एरिया का। और इसके अलावा हमारे पीछे इधर एक जनूब मगरब में इसरा कम्बो है, और शुमाल मगरब में, शुमाल मशरक़ में यहाँ पे जंडूवाल एक गांव है। और हमारे सामने यहाँ पे जो जिसकी ये ज़मीनें हैं, जिसका एरिया है, ये माली सिंह गांव है। इसको माली सिंह गांव बोलते हैं। और ये माली सिंह जो था, ये बहुत ही बड़ा पहलवान और बलवान किस्म का आदमी हुआ है। इनके बारे में हमें सिर्फ इतना पता चल सका है कि ये एक बहुत ही बहादुर आदमी था। ये जो ज़मीनों में हल चलाते हैं तो हलों के पीछे एक सुहागा होता है, लकड़ी का बना, काफ़ी भारी होता है। तो वो अपने कंधों पे वो खुद खींचा करते थे और ख़ुद ही बैलों की जगह पे खुद अपने आप को वो इस्तेमाल करके वो हल चलाया करते थे और अपनी ज़मीनें आबाद करते थे। तो एक बहुत ही बहादुर आदमी था, उसी के नाम पे ये गांव पड़ा, माली सिंह इसका नाम है। और अगर हिंदुस्तान में हमारा ये प्रोग्राम दोस्त देख रहे हैं तो वो हमें और मज़ीद बताएं कि हम क्या कर सकते हैं इस की तारीख़ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। हमें जितनी भी मालूमात मिलेगी, कलेक्ट होगी, हम फिर एक प्रोग्राम बनाएंगे। चीनी तारीख़दानों के हिसाब के मुताबिक और जो चीनी तारीख़ हमें बताती है उसके मुताबिक यूचियों का वतन शुमाली चीन था। 165 ईस्वी कबल मसीह में वस्ती एशिया के एक दूसरे कबीला हैविंग नो ने यूचियों पर हमला कर दिया और उन्हें वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यूची सरदार मारा गया और फातिहा ने उसकी खोपड़ी को जामे शराब के तौर पर इस्तेमाल किया। तर्के वतन के बाद मगरब की तरफ रवाना हुए तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। रास्ता में उन्होंने दरिया एली के किनारे दोसोन कबीला को शिकस्त दी। उसके बाद उनकी एक शाख जनूब की तरफ बढ़ गई और तिब्बत की सरहद पर जाकर आबाद हो गई। ये शाख, जिसे तारीख़ में यूची खुर्द कहा जाता है, जबकि बड़ी शाख यूची आज़म कहलाती है। यूची आज़म मगरब की जानब बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि दरिया सहून के मैदान में पहुँचे और चंद साल की जंगों के बाद उन्होंने सीथियों को मगलूब कर लिया और उन्हें जनूब व मगरब की तरफ हटने पर मजबूर कर दिया। अब साकाओं को नया वतन तलाश करना पड़ा। चुनाचे वो जनूबी अफ़गानिस्तान के इलाके में आ गए। इस अरसा में दोसोन सरदार का लड़का जवान हो चुका था। वो यूचियों के मुखालफिन यानी हैविंग नो के सरदारों से मदद हासिल करने में कामयाब हो गया और दोसोन और हैविंग नो कबीले ने मिलकर यूचियों को उस इलाके से भी निकाल दिया जो उन्होंने साकाओं से छीन लिया था। अब यूची मजबूर होकर दरिया जेहून की वादी में आ गए और वहां से साकाओं को निकालकर
बल्ख, बाख्तर और सगदियाना के इलाके पर काबज़ होकर इस इलाके में आबाद हो गए। पहली सदी के आखिर तक यूची खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते रहे और पहली सदी के आखिर में उन्होंने खाना बदोशों की ज़िंदगी तर्क करके एक मुमतदन कौम की ज़िंदगी अख्तियार की। उनके 5 कबीले थे और उन्होंने 5 रियासतों की बुनियाद रखी, जिनमें एक कबीला कुशन या कुशान था और जिसके नाम पर उनकी रियासत का नाम भी कुशन या कुशान पड़ा। ये तमाम मुआशरती और सियासी इर्तिका 10 कबल मसीह में मुकम्मल हो गया था, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 10 साल पहले ये तमाम इर्तिका मुकम्मल हो चुका था। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि शुमाली मगरबी चीन में यूची नाम की बरादरी के कई कबीले थे, जिन्होंने वस्ती एशिया के मशरक़ी हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। पहली सदी कबल मसीह के आखिर तक इस बरादरी के एक ताकतवर कबीले कुशान ने अपनी बरादरी के बकिया कबीलों को शिकस्त देकर उन पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था। उसके बाद पूरी बरादरी का नाम ही कुशान पड़ गया। कुशान नस्ल के लोगों ने वस्ती एशिया में काशगर और खेतान से लेकर हिंदुस्तान के शमाल मगरब में परथिया और सेक्ट्रिया पर कब्ज़ा करके सिंध, पंजाब और शुमाली हिंद में काशी तक अपनी हुकूमत फैला दी। कुशान शाही घराने का पहला शहनशाह किड फैसस अव्वल 33 ईस्वी से लेकर 73 ईस्वी तक था और दूसरा बेटा भीम किड फैसस जिसका दौरे हुकूमत 73 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक था। इस नस्ल का तीसरा शहनशाह कनशिक या कनिष्का 78 ईस्वी से लेकर 128 ईस्वी तक हिंदुस्तान को कुशान हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। वो बुद्ध मज़हब का पैरो था। हिंदुस्तान में उसकी हुकूमत कश्मीर, पंजाब, सिंध व मौजूदा उत्तर प्रदेश के मगरब से काशी और पाटलिपुत्र तक फैली हुई थी, जिसमें शुमाली हिंद का सिंबल इलाका भी शामिल था। उसके बाद अफ़गानिस्तान, सेक्ट्रिया और वस्ती एशिया के यारकंद, ताशकंद, काशगर और खितान भी इसकी रियासत में मिले हुए थे। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर मौजूदा पेशावर थी। कनिष्क ने तकरीबन 45 साल हुकूमत की।